Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to India-Nepal relation. And I'm going to update India-Nepal relation as of 2022 and will be covering all the aspects. So let's get started with our topic. See why it was in news. देखो, इंडिया टेक ओवर कर रहा है वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नियरली 4 साल के बाद, जब चाइना ने उसको विड्रॉ किया था। कब? 2018 में। अर्लियर अभी कुछ टाइम पहले ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था लुम्बिनी में, जहां पे सेलिब्रेट किया गया 2566 बुद्धा जयंती सेलिब्रेशन, और नेपाल को ने इनवाइट किया था इंडिया को इन्वेस्ट करने के लिए वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। आप वेस्ट सेती डैम की लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्या है वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, उसको डिटेल में एक बार कवर कर लेते हैं। ये एक प्रपोज 750 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको बिल्ड किया जाएगा सेती रिवर पे इन फार वेस्टर्न नेपाल, जो कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विच रिमेन्ड ऑन द ड्राइंग बोर्ड फॉर द लास्ट 6 डिकेड्स। लेटली गवर्नमेंट ने रीमॉडल किया है प्रोजेक्ट को एज वेस्ट सेती एंड सेती रिवर, जो कि एक जॉइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी होगी टू जनरेट 1200 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टोरेज है या फिर रिजर्वेयर है, ये फिल अप होगा ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन और वाटर को ड्रॉन किया जाएगा सो दैट उससे पावर को जनरेट किया जा सके ड्यूरिंग पीक आवर्स ईच डे इन ड्राई सीजन। ये सक्सेस या फिर इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इंडिया की इमेज जो है नेपाल में वो रिस्टोर करेगी और वेटेज देगी इन द फ्यूचर कंसिडरेशन फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जब कंपटीशन जो है ज़्यादा टफ होगा। वेस्ट सेती के पास पोटेंशियल है एक तरीके का मॉडल डिफाइन करने के लिए फॉर इंडियाज एंड नेपाल्स पावर रिलेशन इन फ्यूचर ऑल्सो। Historical ties. Now we will be talking each and every aspect of India-Nepal relation. So firstly we will be covering historical ties. देखो, नेपाल जो है important neighbor है इंडिया का और ऑक्यूपाई करता है स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्यों? उसकी जोग्राफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंकेज की वजह से। इंडिया और नेपाल जो है शेयर करते हैं सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म विद बुद्धाज बर्थ प्लेस लुम्बिनी विच इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट इन नेपाल। दोनों कंट्रीज सिर्फ ओपन बॉर्डर और अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल को ही नहीं शेयर करते, बट उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच में फैमिली टाइज भी है जिसको रोटी बेटी का रिश्ता का नाम दिया गया है। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 जो है दोनों के रिलेशन की एक तरीके से बेडरॉक फॉर्म करती है, जिसकी वजह से आज भी इंडिया और नेपाल के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, देखो ये ट्रीटी टॉक करती है किसके बारे में? इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स के बारे में, उनकी रेजिडेंसी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बिजनेस एंड मूवमेंट के बारे में। ये इस्टेब्लिश करती है नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेसमैन। ओके, वंस इम्पोर्टेड फॉरेन गुड्स, उनको जो है एक तरीके से डोमेस्टिक गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये नेपाल को एक्सेस देती है वेपनरी के लिए फ्रॉम इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है नेपाल की? देखो, नेपाल शेयर करता है बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स, दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज है। इंपॉर्टेंस जो है इंडिया की, उसको हम स्टडी कर सकते हैं 2 डिफरेंट एंगल से। पहला, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा, द प्लेस इन इंडियाज रोल परसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो, नेपाल जो है राइट इन द मिडल ऑफ इंडियाज हिमालयाज फ्रंटियर में है, और उसके साथ साथ ये जो है भूटान के साथ साथ ये एक्ट करता है नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड फ्लैंक्स, और एक तरीके से बफर स्टेट की तरह भी एक्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रिवर्स ओरिजिनेट होती है नेपाल से, वो फीड करती है पेरेनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। काफ़ी सारे हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट जो है वो नेपाल में है, जिसकी वजह से नेपाल एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल। इंडिया की जो एंगेजमेंट है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, पावर सेक्टर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी फर्म है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी एरिया ऑफ कॉपरेशन। नेपाल जो है लैंड लॉक कंट्री है, ये सराउंडेड है इंडिया से फ्रॉम 3 साइड एंड वन साइड इज ओपन टूवर्ड तिब्बत, जिसमें काफ़ी लिमिटेड व्हीकुलर एक्सेस है। नेपाल और इंडिया ने जो है काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को अंडरटेकन किया है टू एनहांस पीपल टू पीपल लिंकेजेस और प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया गया था दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा फॉर लेइंग इलेक्ट्रिकल रेल ट्रैक जो लिंक करेगा काठमांडू को विद रॉक्सॉल इन इंडिया। इंडिया जो है वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट, जिससे जो है एडिशनल एक्सेस दिया जाएगा सी का नेपाल को और कॉलिंग इट एज अ सागरमाथा प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल, फोकस करता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने पे। ये जो एरियाज असिस्टेंस है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट भी आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस कॉपरेशन। बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन इंक्लूड्स जिसमें हम नेपाली आर्मी को बेसिकली असिस्टेंस देते हैं इन इट्स मॉडर्नाइजिंग द वेपनरी और इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। गोरखा रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी ने रेज की है पार्टली बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। इंडिया फ्रॉम 2011 एवरी ईयर टेक अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेपाल, दैट इज सूर्य किरण। कल्चरल टाइज की बात कर लेते हैं। देयर हैव बीन इनिशिएटिव टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इन द एरिया ऑफ आर्ट, कल्चर, एकेडमिक्स एंड मीडिया विद डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ नेपाल। इंडिया ने 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स को साइन किया था फॉर ट्विनिंग ऑफ काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर, अयोध्या। Now let's talk about the humanitarian assistance. नेपाल लाई करता है सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन में जो कि अर्थक्वेक से प्रोन है। फ्लड कॉज करते हैं मैसिव डैमेज टू बोथ लाइफ एंड मनी, जो कि जिसकी वजह से ये एक बिगेस्ट रेसिपेंट है ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन कम्युनिटी। ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस जो है नेपाल में रहते हैं, जिसमें बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर्स आते हैं। सो हाउ हैव बीन इंडिया नेपाल पावर रिलेशन। देखो नेपाल जो है वो रिच है इन पावर सोर्सेज विद अराउंड 6000 रिवर्स एंड एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर 83,000 मेगावाट। महाकाली ट्रीटी को साइन किया गया था 1996 में प्रोड्यूस करने के लिए 6480 मेगावाट, बट इंडिया जो है अभी भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से सामने नहीं आ पाया है। जो अपर करनाली प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीनेशनल GMR साइन किया गया था और जिसको अभी भी मतलब वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है। इंडिया की जो सक्सेस है इन एग्जीक्यूटिंग 900 मेगावाट अराउंड 3 प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न नेपाली संखुआ सभा एंड जिसकी फाउंडेशन को ले डाउन किया गया था 2018 में, जो कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसकी वजह से जो है इंडिया में फेथ वापस आ रहा है नेपाल का। ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू नेपाल इन 2014 उन्होंने कहा था कि इंडिया को अपने प्रोजेक्ट्स जो है टाइमली एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन अंडर विच कोई भी ट्रीटी और एग्रीमेंट दूसरी कंट्री के साथ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, उसके लिए एक पार्लियामेंट की रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स मेजॉरिटी। सो ये कह सकते हैं कि इसके लिए मतलब कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को साइन होने से पहले इस मेजॉरिटी की राय जाननी होगी। नेपाल के पास मैसिव पावर शॉर्टफॉल है बिकॉज वो ओनली 900 मेगावाट पावर जनरेट कर पा रहा है और उनके पास 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है। ऑल्दो वो करेंटली 364 मेगावाट पावर को सेल कर रहा है इंडिया को एंड इट हैज़ बिन ओवर द ईयर्स। ओके, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। इंडिया नेपाल शेयर करता है मल्टीपल मल्टीलेटरल फोरम जैसे BBIN विच इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक विच इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, देन NAM and SAARC which is South Asian Association for Regional Cooperation. So basically, what are the challenges between India and Nepal? Let's talk about that. Territorial dispute, one of the main irritants अगर हम कहें इंडिया नेपाल टाइज में, दैट इज काला पानी बाउंड्री इशू। ये बाउंड्री फिक्स की गई थी 1816 में बाय ब्रिटिश एंड इंडिया ने इनहेरिट किया था ये एरिया विच द ब्रिटिश हैड एक्सरसाइज्ड टेरिटोरियल कंट्रोल इन 1947। जो 98% ऑफ इंडिया नेपाल बाउंड्री है वो डिमार्केटेड है। 2 एरिया सुस्ता रीजन और काला पानी रीजन जो है वो नहीं है। 2019 में नेपाल ने एक न्यू पॉलिटिकल मैप को रिलीज किया था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था काला पानी, लिम्प्युधरा, लीपू लेक को
ऑफ उत्तराखंड को, और जो एरिया है सुस्ता जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में एज अ पार्ट ऑफ नेपाल्स टेरिटरी। सेकेंड इज इशूज विद पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। जो 1950 पीस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है वो सॉट बाय द नेपाली अथॉरिटीज इन 1949 टू कंटिन्यू देयर स्पेशल लिंक्स दे हैड विद ब्रिटिश इंडिया, और सो दैट उनको एक ओपन बॉर्डर मिल सके और राइट टू वर्क इन इंडिया मिल सके। बट आज के टाइम पे इसको देखा जाता है एक तरीके से अनइक्वल रिलेशनशिप के तौर पे एंड इंडिया की इम्पोजिशन के तौर पे। जो आइडिया है रिवाइजिंग और अपडेट करने का, इसको मेंशन किया गया था जॉइंट स्टेटमेंट में सिंस द मिड 1990s, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉरेडिक और डिजल्ट्री मैनर में रहा है। डीमोनेटाइजेशन इरिटेंट। नवंबर 2016 में इंडिया ने विड्रॉ किया ₹15.44 ट्रिलियन ऑफ हाई वैल्यू, जिसमें 1500 करेंसी नोट्स को रिप्लेस किया गया था। टुडे ओवर 15.3 ट्रिलियन हैज़ बिन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश करेंसी। येट काफ़ी सारे नेपाली नेशनल जो हैं वो लीगली एंटाइटल्ड है टू होल्ड ₹25,000 ऑफ इंडियन करेंसी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। जो नेपाल के राष्ट्रा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, जो 7 करोड़ होल्ड करता है और एस्टिमेट है उसमें पब्लिक फंडिंग है अराउंड 500 करोड़। इंडिया का जो रिफ्यूजल था टू एक्सेप्ट डीमोनेटाइज्ड बिल विद नेपाल राष्ट्रा बैंक एंड अननोन फेट of the report submitted by the eminent person group have not helped in securing the better image in Nepal। मतलब इंडिया की इमेज एक तरीके से खराब हो गई थी नेपाल में after this demonetization irritant, or we can say this challenge। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनल सिक्योरिटी। देखो इंटरनल सिक्योरिटी वन ऑफ द मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। इंडिया नेपाल जो है वर्चुअली ओपन है और लाइटली पुलिस्ड है, जिसकी वजह से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है टेररिस्ट आउटफिट्स की द्वारा और इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के द्वारा फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ट्रेन केडर्स, फेक इंडियन करेंसी का मतलब वो एक्सचेंज होती है। सेकेंड इज ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट, जो कि जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन है उनके नेपालीज के दिमाग में कि वो वेरियस प्रोजेक्ट्स को डिले करते रहते हैं। नेपाल ने ओवर द ईयर्स विटनेस किया है क्रोनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और 10 साल की वॉयलेंट इंसर्जेंसी, जिसकी वजह से नेपाल की डेवलपमेंट और इकोनॉमी दोनों डैमेज हुई है। एक एंटी इंडिया फीलिंग है अमंग एथनिक ग्रुप इन नेपाल, जो की परसेप्शन ये है कि इंडिया इंडल्ज करता है नेपाल के पर्सनल मैटर्स में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन नेपाल एंड चाइना, जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया नेपाल के रिलेशन पे पड़ रहा है। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस? दोनों कंट्रीज जो है वो अफेक्ट होती है ड्यू टू द मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट की, और रेगुलेशन जो है दोनों को मिलकर करना चाहिए। इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव नरेटिव प्रोवाइड करना चाहिए इंडिया नेपाल टाइज के बीच में, जिसकी वजह से ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल टाइज एंड कल्चरल कनेक्ट है वो और डेवलप हो सके। इंडिया को फोकस करना चाहिए फ्रुक्टिफाइंग द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जो कि अभी तक अनटैप रही है। इंडिया को पॉलिसीज को मेंटेन करके रखना चाहिए और इंटर